जिस तरह से मैंने सुबह ये बात कही भी थी कि हमने वर्किंग ग्रुप्स क्रिएट किए हैं जो कि मईशत के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर एक फंडामेंटल रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उस सिलसिले में आज जो है वो भी मीटिंग जो है वो है और हम एक वाइट पेपर ला रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर, एक वाइट पेपर ला रहे हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ के ऊपर और जो पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ जिस तरह से नीचे गया है। और आज आज़म सवाती साहब ने जो ख़त भी लिखा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और कहा है कि जी आप हमारे मुकदमे ना सुने। मैं समझता हूँ कि ये उनकी ओपिनियन है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और अगर आप जो भी मामला है जब तक आप मुतमईन ना हो निज़ाम इंसाफ से और जज से, जाहिर है कि आपका ये है मामला कि आपने इसको करना है। चलो कोई बात नहीं, गलती होगी गलती होगी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज उसके बाद हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई है पंजाब की। पहले ये हमारी पीटीआई की मीटिंग थी, फिर बाद में मोनस अलाई साहब उसमें शरीक हुए। हम बड़े वाज़ेह हैं अपने स्ट्रेटजी के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला जो पीटीआई की जो सूबाई पार्लिमानी पार्टी है उसकी मीटिंग जो है वो उसका टाइम और शेड्यूल तय हो गया है, वो आपको बता देंगे। और तमाम मेंबरान 187 मेंबरान जो हैं वो इसमें शरीक होंगे और इंशाअल्लाह हम इससे बहुत पहले जो 11 तारीख है जो अगला इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। उसके साथ साथ इस वक्त नून लीग की कुछ जो एमपीएज हैं जो कि हमारे साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, सीट एडजस्टमेंट पे आना चाहते हैं, हम उनको भी जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। और उन हलकों में जहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट्स नहीं हैं या काफ लीग के कैंडिडेट्स नहीं हैं, वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे जो पीएमएलएन के कैंडिडेट यहाँ से कुछ मेंबर जो अगर आना चाहते हैं उनको। और इंशाअल्लाह इंतखाबात जो हैं वो करीब हैं, हम नेशनल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस तरह इमरान खान ने कल कहा, हमारी उम्मीद यही है कि मार्च और अप्रैल जो हैं ये इंतखाबात के महीने होंगे। इससे पहले हमने इसीलिए ये जो अपने इस वक्त जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो क्रिएट किए हैं क्योंकि 8 महीनों में जो तबाही हुई है पाकिस्तान में मईशत की और गवर्नेंस की, उसके लिए फौरी तौर के ऊपर इक़दाम चाहिए। इस वक्त जो आटा है वो कराची में 2500 रुपये 20 किलो का जो थैला है वो हो गया है, जो 1300 रुपये का था जब पीटीआई की हुकूमत थी, यानी डबल हो गया। अब हमारे पास जो आज मुआशी माहिरीन ने जो पीटीआई की मुआशी टीम है उसने जो ब्रीफिंग दी है इमरान खान साहब को, उसमें ये कहा गया है कि देखें 2 तरीके हैं। अगर ये आईएमएफ से हम अपनी एक्सटेंड नहीं करते, हमारा प्रोग्राम आईएमएफ नहीं करता, तो ये यकीनी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और डिफ़ॉल्ट जो है उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से जो इंपोर्ट है वो बंद हो जाएगी और इस रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे, तो एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो पाकिस्तान में हो जाएगा। और अगर हम आईएमएफ की शराइत मानते हैं तो उसके नतीजे में डॉलर की कीमत में बेइंतहा इजाफा होगा। अब भी आप देखें कि तकरीबन 55 रुपये से ज़्यादा तो ऑफिशियल जब से पीटीआई की हुकूमत गई है डॉलर की कीमत जो है वो अप्रिशिएट हो चुकी है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में इस वक्त क्राइसिस है वो ये है कि जो किचन आइटम्स हैं और एनर्जी, ये दोनों बेइंतहा महंगे हो गए हैं। हमने जो स्कीम बनाई थी जिसमें हमने सस्ता किया था तेल और बिजली को, और उसके साथ हम ये कर रहे थे कि रूस के साथ मुआहिदा कर रहे थे और इंश्योर कर रहे थे कि ये पाकिस्तान के लोगों को तेल और गैस और पेट्रोल जो है वो सस्ता मिले ताकि इंडस्ट्री चलती रहे। इस हुकूमत ने आके मुकम्मल बंद कर दिया। अब हमने 55 लाख नौकरियां पैदा की थी, इस हुकूमत में आके अब सिर्फ फैसलाबाद में टेक्सटाइल कह रही है, टेक्सटाइल सेक्टर कह रहा है कि 15 लाख से ज़्यादा नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। तो पाकिस्तान में एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। और अब तीसरी बला जिसका हमें अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ये सानिया है
کہ ٹیررزم واپس آ رہا ہے. کل بلوچستان میں خالی جو ہیں وہ 8 دھماکے ہوئے ہیں. 52% اضافہ ہو چکا ہے ان 8 مہینوں میں ٹیررزم میں، جو آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں جو پاکستان میں صورتحال بنی ہے. اور اس کے بعد اس میں 270 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً جو ہے وہ 550 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، جہاں پہ ہم پراؤڈلی کہتے تھے، فخر سے کہتے تھے کہ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم پاکستان جو ہے اس کا سفر طے کیا ہے. 2021 میں 2021 میں پاکستان CNN کا ٹورزم کے اور جو بڑے آپ کے پبلیکیشنز ہیں، میڈیا ہے، پاکستان ان تمام رسالوں میں نمبر 1 ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن کے ابھر رہا تھا. آج دوبارہ ہم ٹیررزم کی طرف انفارچونیٹلی چلے گئے ہیں. اور میں نے آپ کو فگرز بتائیں جو یہاں پہ ابھی تک لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. آج امریکہ نے اور یورپی یونین نے اپنے امبیسڈرز کو اور اپنی امبیسی کی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بھی باہر نہ نکلیں، اور جو اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہاں پہ جانے سے انہیں روک دیا گیا. یہ وہ 8 مہینے کا سفر ہے جو پاکستان کے شہریوں کے اوپر اس آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں لادا گیا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں فوری الیکشنز کی طرف ہم بڑھیں. ہم نے پنجاب اور کے پی میں، اور اس وقت دوسری صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومت الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن جیت سکتے ہی نہیں ہے، لہذا یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. ہمیں امید یہ ہے کہ پاکستان میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جوڈیشری ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، وہ بھی پاکستان کی اس حالت کو دیکھیں اور پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں جو حالت کی گئی ہے اس میں سبھی کا قصور ہے، اور اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کریں. اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ان کو مینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے عوام اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں، سیاسی استحکام چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کرانے کے لیے اداروں کو بھی اور جو باقی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور اس کا کانسیکوینسز جو ہیں، اس کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. فرق حبیب صاحب، یہ جتنی صورتحال آپ کے سامنے فواد چودھری صاحب نے آپ کے سامنے جو صورتحال رکھی ہے، اس ساری صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک فیکٹر ایسا ہے کہ حکومت گمشدہ نظر آتی ہے. یعنی کہ شہباز شریف جو کہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، میں تو انہیں نالائق اعظم کہتا ہوں، جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان تمام ایشوز پہ. یعنی اگر آپ یہ دیکھ لیں عام آدمی کے لیے آج جو مسائل ہیں، جو حالات ہیں، مہنگائی کے 50 سالہ ریکارڈ تو ٹوٹے ہی ٹوٹے ہیں. اب ایک غریب آدمی جس نے 2 وقت میں روٹی کھانی ہے، آٹا جو ہے وہ 125 روپے کلو ہو گیا ہے. یعنی کہ عام آدمی جس نے 2 وقت اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے، اس کے پاس حالت یہ ہے کہ اب اس کی آمدن میں وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا. آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم اس کے اوپر کوئی اجلاس کر رہے ہوں، کوئی لاہ عمل بنا رہے ہوں. جہاں ملک کے اندر دہشت گردی بڑھ گئی ہے، ملک کے اندر افغانستان کے ساتھ جو صورتحال میں ایک ڈیٹیریٹنگ سچویشن نظر آتی ہے، عمران خان صاحب نے تو ایک پورا پلان دیا تھا، نظر آتا تھا عام آدمی کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے وہ اقدامات لے رہے ہوتے تھے. آج ملک کی سیکیورٹی کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، خارجہ سطح کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے وہ خود ایک لیڈرشپ کا رول پلے کر رہے ہوتے تھے. یہاں پر تو یہ لگتا ہے کہ ایک ایسی ہائیبرڈ حکومت چل رہی ہے جو کہ آٹوں کے اوپر لگی ہوئی ہے. صرف اور صرف ان کو اپنے مقدمات میں کلین چٹ چاہیے، ان کو نیب کیسز سے چھٹکارا چاہیے. عوام کا نقصان ہوتا جائے، لوگ بے روزگار ہوتے جائیں. یعنی 20 لاکھ لوگ
इस 8 माह में बेरोजगार हुए हैं। 7.5 लाख लोग मुल्क छोड़ के बाहर चले गए, जो ब्रेन ड्रेन हुआ है यहाँ पे। 88% बिजनेसमैन आज कह रहा है मुल्क सही सिमत में नहीं जा रहा। 75% लोग सर्वेज के मुताबिक कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन इंतखाबात नहीं करवाने। इंतखाबात अवाम में जाने से डरते हैं, राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कारकर्दगी कोई नहीं है, सवाए पापड़ वाले के, फलूदे वाले के, रेडी वाले के, फेरी वाले के नाम के ऊपर लूटी हुई दौलत को, करप्शन को माफ करवाने के अलावा 8 माह में इस इंपोर्टेड हुकूमत ने किया क्या है? और इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफवर्जी की गई है। और जो निज़ाम अदल का हाल है कि एक ही अखबार में 2 खबरें लग रही हैं कि आजम सवाती जो कि एक ट्वीट करते हैं, आजम सवाती की जमानत जो है वो मुस्तरद हो जाती है। वजीर आजम के दामाद हारून यूसुफ 4 साल बाद पाकिस्तान आते हैं, नैब में मतलूब थे, मफरूर थे, उनकी हिफाजती जमानत हो जाती है। सलमान शहबाज 16 अरब रुपए का FIA का केस, 7.5 अरब रुपए का TT का केस। 4 साल शहबाज शरीफ कहते रहे कि इस करप्शन का सलमान शहबाज को पता है, मुझे तो पता ही नहीं है। वो वापस आते हैं, उसको हिफाजती जमानत मिल जाती है। 75 साला सेनेटर, तशद्दुद उसके ऊपर हो जाता है, अज़वाजी जिंदगी से मुतल्लिक उसकी वीडियो शेयर कर दी जाती है, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। जो जज जमानत महफूज, जो जज फैसला महफूज करता है, उसका तबादला हो जाता है, उसको जमानत नहीं मिलेगी। चोरों डाकुओं को जमानतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। यही वजह है कि ये हर वो काम करने को तैयार हुए हैं जिससे पाकिस्तान पीछे जा रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। लिहाजा इस वक्त इमरान खान ही आखिरी उम्मीद की किरण है, जिससे लोगों को उम्मीद है, और लोग ये चाहते हैं कि वो अपना फैसला इंतखाबात के में वोट के जरिए करें। और जो इंतखाबात के रास्ते में रुकावट बन रहा है, उसमें उसको डिले कर रहा है, वो मुल्क का नुकसान कर रहा है और जाती मुफाद के ऊपर मुल्क के मुफाद को तरजीह दी जा रही है। खुदारा मुल्क का सोचें और मुल्क में इंतखाबात होने दें। ठीक, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा सवाल है आपसे कि आप लोगों ने कैमरा मैन